नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन फेयर में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज के एक नए टॉपिक के साथ में। तो आज कुछ प्रश्न हैं छात्रों के मन में कि जैसे सीईटी क्या है और एनआरए क्या है, या ये जो है सीईटी और जो एनआरए है ये बच्चों को किस प्रकार प्रभावित करेगा, उनको फ़ायदा पहुंचाएगा या इससे उनको नुकसान होगा, और सीईटी में कौन अप्लाई कर सकेगा और इसका प्रोसेस क्या होगा अप्लाई करने का और फॉर्म भरने का, ये सब चीज़ें कैसे होंगी और इसका जो है प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा। तो इन सारे प्रश्नों के जवाब जो है इस वीडियो में मिल जाएंगे। और तो देखते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ऐसा अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष लगभग 3 करोड़ बच्चे प्रतिवर्ष एग्ज़ाम देते हैं। देखिए, भारत एक बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है जहाँ पर हर वर्ष जो है करोड़ों बच्चे प्रतियोगिता परीक्षाओं में उतरते हैं और कई सारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, आरआरबीज, ग्रुप सी एंड डी, इस प्रकार से बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं और उन सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है अनेक एजेंसियों के द्वारा, जिससे क्या होता है बच्चों का समय भी ज़्यादा लगता है और उन्हें हर फॉर्म भरने के लिए अलग सिलेबस पढ़ना पड़ता है लगभग, और कई प्रकार की उन्हें और समस्याएं आती हैं और वर्ष भर जो है बच्चे एग्ज़ाम मोड में ही रहते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको एक बार कहा था कि वर्ष भर बच्चे जो है एग्ज़ाम मोड में रहते हैं और जो नेता हैं वो जो है इलेक्शन मोड में रहते हैं। इसलिए वन इंडिया वन इलेक्शन के बारे में बात की थी और वन इंडिया वन एग्ज़ाम के बारे में बात की है। तो उसी से मिलता जुलता ये प्रारूप है, इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो जो सीईटी का प्रपोज़ल है वो आया था 2020 के बजट में, जो हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी ने, इन्होंने इसको प्रस्तुत किया था, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण समय की और संसाधन की बचत की जा सकेगी। इससे जो है समय की भी बचत होगी और संसाधन की भी बचत होगी, क्योंकि जब किसी छात्र को एक ही एग्ज़ाम देना होगा, 2 एग्ज़ाम देने होंगे और उसको बहुत सारे एग्ज़ामों से बचत मिल सकेगी, तो उसको संसाधन की भी, उसके पैसों की भी बचत होगी, कई सारे फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे और उसके समय की भी बचत होगी और इसी से पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जा सकेगी। और ऐसा मानना है कि इससे जो पारदर्शिता है, जो ट्रांसपेरेंसी है, वो भी आएगी। तो बात करते हैं एनआरए के बारे में। एनआरए मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट संपन्न कराएगी। देखिए, जो सीईटी है अर्थात कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको कौन कराएगा? इसको कराएगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। जैसे एनटीए है जो कि जी और उसके एग्ज़ाम हैं, जो जी के एग्ज़ाम या नीट के एग्ज़ाम, ये अभी कौन करा रहा है? ये करा रहा है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इसी प्रकार से कुछ कराएगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अर्थात एनआरए। इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे? तो इसमें आईबीपीएस, आरआरबी, ग्रुप बी और सी के पोस्ट, एसएससी और इस प्रकार के जो भी एग्ज़ाम होते हैं ग्रुप बी और सी के, उन सारे एग्ज़ाम को ये एनआरए कराएगा। एनआरए एक मल्टी एजेंसी है जो कि सीएट एग्ज़ाम कराएगी और एनआरए के जो चेयरपर्सन होंगे वो सरकार के सचिव होंगे, गवर्नमेंट के सेक्रेटरी होंगे और इसमें वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस आदि के सदस्य होंगे। तो ये तो हो गई एनआरए अर्थात नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये किस प्रकार से कार्य करेगी। अब बात करते हैं सीईटी के बारे में। तो सीईटी क्या होगा? सीईटी सबका एक कॉमन एग्ज़ाम होगा, अर्थात इसका नाम ही है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। बाद में मेंस और इंटरव्यू इसकी संस्था ही कराएगी। देखिए, कुछ इंटरव्यू एक्सेप्शनल है, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम में इंटरव्यू होता है जिनमें होगा और जिनमें नहीं होता उनमें नहीं होगा। तो जो भी मेंस होते हैं जिनमें, तो प्रिलिमिनरी तो हो जाएगा साथ में, और जो मेंस है उसकी संस्था कराएगी। जैसे आईबीपीएस का आईबीपीएस कराएगी, आरआरबी का आरआरबी कराएगी और एसएससी का जो है एसएससी कराएगी। इस प्रकार से उसका मेंस वो कराएंगी। और ये जो एग्ज़ाम जो है 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा। 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा सीईटी का। और ये एग्ज़ाम क्या एक एग्ज़ाम होगा? नहीं, तो ये एक एग्ज़ाम नहीं होगा, ये 3 एग्ज़ाम होंगे। एक तो 10th पास सीईटी होगा, एक 12th पास सीईटी होगा और एक ग्रेजुएट सीईटी होगा। इस प्रकार से 3 सीईटी एग्ज़ाम होंगे और ये साल में 2 बार होंगे, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाई 2, अर्थात 1 साल में एक बच्चा अगर उसने ग्रेजुएट है तो वो 6 फॉर्म भर सकेगा। देखिए, कुछ और बात कर लेते हैं इसमें। एक तो एज लिमिट की, तो इसमें जो है एज लिमिट वही रहेगी जो भी बनाई जाएंगी, अर्थात जो अन्य एग्ज़ामों के लिए, अन्य पोस्टों के लिए हैं। और इसमें जो रिलैक्सेशन है वो विभिन्न प्रकार के जो छूट मिलती हैं, चाहे
किसी कैटेगरी वाइज से या किस प्रकार से, वो सारी छूट जो है एज लिमिट में या जो रिजर्वेशन है वो सारे इसमें मिल जाएंगे। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो देखिए इसका जो सिलेबस है वो कॉमन और स्टैंडर्ड रहेगा। जो भी सिलेबस होगा वो इन सभी बॉडीज़ जो हैं एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी, इनके समकक्ष ही बनाया जाएगा। और इसका जो सीट का स्कोर है वो 3 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। अर्थात आपने एक बार सीईटी दिया, आप डिस्क्वालीफाई हो गए, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब होगा तब आप इसको दे सकेंगे। और उसके बाद अगर तब क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको अगले 3 सालों के लिए वो वैलिड रहेगा। और दूसरी चीज़, सीईटी देने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, आप कितने भी सीईटी दे सकते हैं। देयर आर नो बाउंडेशन ऑन द गिविंग अटेम्प्ट द सीईटी। अगर इसके हम लाभ की बात करें, देखिए आर्थिक रूप से जो कमज़ोर छात्र हैं उनको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि आप अभी तक अगर मान लें साल में 10 फॉर्म या 15 फॉर्म भी भरते हैं तो उस फॉर्म के लिए मिनिमम 500 लगता है, तो आप 5,000 रुपये फॉर्म भरने में खर्च कर देते हैं। अब आपको मैक्सिमम जो है 6 फॉर्म ही भरने पड़ेंगे, मैक्सिमम फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, और उससे कम ही फॉर्म भरने पड़ेगा। आप ग्रेजुएट हैं तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्म भर के या 2 फॉर्म भर के ही आपका काम चल जाएगा। दूसरी चीज़, सेट की जो ये है सीईटी जो है इसकी अटैम्प्ट में कोई लिमिट नहीं है, अर्थात आप कितने भी सीईटी दे सकेंगे और ये एक साल में 2 बार कराया जाएगा। कई भाषाओं में होगा। जो सेट का एग्ज़ाम है अधिकतर अभी तक जो मैक्सिमम एग्ज़ाम है ये लगभग 2 भाषाओं में होते थे, मोस्टली इंग्लिश में ही होते थे, जिसमें जो है साउथ इंडिया के लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल जाता था। लेकिन अब जो है कई भाषाओं में होने से और हिंदी जैसी या अन्य भाषाओं में होने से नॉर्थ इंडिया के लोगों को फ़ायदा मिल सकेगा। दूसरा, प्रत्येक ज़िले में एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएंगे। ये जो है इनका जो संसाधन बढ़ाने का या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने के लिए किया जाएगा, जिससे महिलाओं को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। तो आगे आने वाले समय में सेट के बारे में अर्थात सीईटी के बारे में अन्य जो है उसका सिलेबस या इन सारी चीज़ें आएंगी तो आपको अपडेट करा दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।